प्रेमी सज्जनों, जीवन में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा बाधक क्या कहेंगे लोग। अगर इस चीज को आप छोड़ देते हैं तो जरूर आप जीवन में तरक्की करेंगे। अगर आपने ले लिया कि क्या कहेंगे लोग, तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। ये बहुत बड़ा बाधक है, क्योंकि इसके कारण ही हम लोग लकीर का फकीर बने हुए हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मैं सुनाता हूं। एक गांव में बाराती आने वाला था। जब बाराती आता है तो समधि मिलन होने के बाद पत्तल, अंगिया मांगने के बाद पत्तल लगता है, भोजन परसाता है, साथ साथ हर एक पत्तल पर एक एक लाठी रखने का रिवाज था। एक एक लाठी परसा जाता है। इतने में लड़का के बाप था, देखा, सोचा कि भाई चले भाई, मेरा बाराती को कैसे कैसे खिला रहा है लोग, देख लेते हैं। देखने के लिए जब पहुंचा तो देखता है कि सभी पत्तल पर एक एक लाठी रखा हुआ है। लड़का का बाप गुस्से में आ गया, तुरंत अपना समधी को बुलाया, भाई साहब इधर आओ, ये क्या बात है, ये हर एक पत्तल पर एक एक लाठी क्यों रखा गया है? बोला, भाई साहब माफ कीजिएगा, मेरे यहाँ का रिवाज है, मैं इस रिवाज को नहीं तोड़ सकता हूं। समधी बोला, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले रिवाज का मतलब हमें मालूम होना चाहिए। एक पत्तल पर एक एक लाठी रखने का रिवाज क्या है, वो मुझे बता दो, तब मैं तुम्हारे यहाँ शादी करूंगा, नहीं तो मैं अपना लड़का लेकर के वापस जा रहा हूं। अब लड़की का बाप को रिवाज का तो पता था कि रिवाज है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझता था कि रिवाज क्यों है। वो पता करने के लिए गांव में बुजुर्ग आदमी खोजे, खोजने के बाद बुजुर्ग आदमी एक मिले, वो ही मरने तू थे। बोले, बाबा ऐसा ऐसा बात है, इज्जत का बात है, गांव में बराती आया हुआ है। बोला, बेटा तुम लोग लाठी परस दिया, अरे हम लोग को बाप दादा के जमाने से छकुनी परसाते हुए आ रहा है, तुमने लाठी कब से परसना शुरू कर दिया? भागे भागे आया यहाँ, बोला भाई साहब बड़ा भूल हो गई। क्या बात है? भूल ये हुई कि छकुनी परसाता था, हमने गलती से लाठी परस दिया। लड़का के बाप था, थोड़ा और भड़का, बोला ये क्या मतलब हुआ, लाठी का तो मतलब बताए नहीं, बीच में छकुनी ले आए, छकुनी का मतलब बताइए क्या होता है, तब आप यहाँ शादी करेंगे, नहीं तो हम अपने लड़के को लेकर के जाएंगे। अब लड़की का बाप अब और सोचा गया। अब प्रश्न को, जवाब को जानने के लिए दूसरे गांव का सहारा लेना पड़ा। लोगों ने बताए कि फलाने गांव में एक बुजुर्ग आदमी जिंदा है जो बता सकते हैं। उनके पास गए लोग, बाबा ऐसा ऐसा बात है, इज्जत का बात है, बराती लौट जाएगी। बोला, बेटा लाठी, अरे हम लोग के बाप दादा के जमाने से एक बीता के दातून रखाते हुए आ रहा है,
अब तुम लोग लाठी प्रश्न शुरू कर दिया। बताओ। अब वहां से भागे भागे आए फिर यहाँ, बोले भाई साहब बड़ा भूल हो गई। क्या बात हुआ? बोले दातून रखाता है, हमने जैसे गलती से लाठी रखवा दिया। लड़का के बाप और भड़का, बोला कि शाम के टाइम में हो भी दातून? बोला हम कदापि आप यहाँ शादी नहीं करेंगे, मैं अपना बेटा को लेकर के जा रहा हूँ। बोले भाई साहब 2 घंटे का और मोहलत दीजिए, पता करता हूँ। फिर पता चला कि जेवार में उनके 2-4 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां एक बुजुर्ग आदमी जिंदा है, उनका उम्र 150 साल से ऊपर का है। लोग उनके पास भागे भागे गए, बोले बाबा ऐसा ऐसा बात है, इज्जत का बात है, बचा लीजिए। बोले बेटा, अरे हम लोग को बाप दादा के जमाने से एक सीख लगा देते थे पतल में, जिससे कि खाना खाने के बाद दांत में जो फंस जाता था उसको लोग साफ करते थे, तिनका खोलने की जरूरत नहीं पड़ता था। अब बताओ तुम लोग लाठी रख दिया, दांत कैसे साफ करेंगे लाठी से? वो भागे भागे आता है, भाई साहब ऐसा ऐसा बात है। कहते हैं हाँ अभी मतलब समझ में आया, फिर आपने लाठी क्यों रखा? तो भाई साहब माफ कीजिए, भूल हो गई। प्रेमी सैनो, रिवाज कहाँ था? रिवाज बढ़ते 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 कहाँ चला गया? तो इसी तरह से जो आज हम पूजा पाठ जो करते हैं, कर्मकांड करते हैं, बहुत सारे जो लोग कर रहे हैं, तो ठीक इसी तरह से रिवाज आते जा रहा है बीच में। मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार ने अपना जनता के लिए कानून भी बदल देते हैं, लेकिन हम अपना रिवाज नहीं बदल सकते। हमारे बाप दादा एक धोती में सारा जीवन को काट लिया, आधा धोती पहनना आधा ओढ़ना, वो रिवाज आपने क्यों छोड़ दिया? कभी सोचा है आपने? उस जमाने में खाने के लिए भी नहीं मिलता था, बाजरे की रोटी लोग खाते थे, घास पात खा करके रहते थे। उस रिवाज को आपने क्यों छोड़ दिया? तो जहां अपने पेट भरने की बात होती है, अपने पर गिरने लगती है, तो सब समझ में आना शुरू हो जाता है। तो प्रेमी सैनो, क्या कहेंगे लोग? ये शब्द को हटा लीजिए और जीवन में निरंतर बढ़ते चले जाइए, फिर कहीं रोक नहीं है।